नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल। कोरबा नगर निगम ने शुरू की 2 चलित शौचालय। अब खबरें विस्तार से। बालोद जिला मुख्यालय के समीप ग्राम दुधली में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने इसे एकता, विविधता और भाईचारे का उत्सव बताया। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने की। उद्घाटन अवसर पर दीप प्रज्वलन, गुब्बारे छोड़े गए तथा जम्बूरी पत्रिका व नए बैच का विमोचन किया गया। रोवर रेंजरों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जम्बूरी में देश के 33 राज्यों से आए रोवर रेंजर भाग ले रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिला है। भारत संस्कृति छत्तीसगढ़ से माननीय पंचायती नगरीगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारीगण इस साक्षी बन रहे हैं। ये गौरव हमें ग्राम दुधली जिला बालोद उसी माँ के लिए जहाँ भी कुर्बान हो जाए। अलग हो, रंग अलग हो, पर मिट्टी एक है सबकी। से क्यों थे भारत माँ पे वो झुकना कभी ना जाने। स्काउट नेशनल यूथ प्रोग्राम में स्काउट गाइड एक बड़ी भूमिका है। 80 लाख के आसपास स्काउट गाइड के उसमें जो उसके महत्वपूर्ण जो पार्ट है रोवर रेंजर एक प्रतिमा जम्बूरी हमारा सौभाग्य देश ये बन गई। और हम सब देख रहे हैं कि आज 9000 रोवर रेंजर, लेकिन आज है 10,000 हैं आज। और ये सौभाग्य है आप सब भी देखें कि जो स्काउट में जो जम्बूरी होता है, जो स्काउट में खेल होते हैं, बच्चे आज सामूहिकता का अभाव आ रहे हैं। हर घर में परिवार छोटा होने जा रहा है, बच्चे आपस में एक दूसरे को बांटने की परंपरा, ये सब को ध्यान रखे। सामूहिकता कैसे रहे, अभाव कैसे रहे, हर घर में बेड है, एक बात रहता है, सब प्रकार के संसाधन यहाँ ऐसा कुछ और
यहाँ सार्वजनिक सब प्रकार की वस्तुएं आपस में बांट किया जाता है। अभाव में कैसे रहना और अभाव में आनंद कैसे जीना, ये कल्चर जो है, आनंद का जो स्वरूप है, स्काउटिंग अपने केंद्र में करती है। और आज सौभाग्य है कि 9 से 13 जनवरी हमारा पालन का हमेशा है। माननीय विजयों में एक चिंता वाजिब है कि उनका ऐसा कहना है कि स्काउट का अलग नियम होता है, स्काउट की अलग परंपराएं होती है। यही चीज़ तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो पुराने लोगों ने जो दोषारोपण सरकार को सीधा कर दिया, उनको समझना चाहिए स्काउट की व्यक्तिगत संरचना और नीति नियम अलग होता है। ये लोग जान नहीं पाए और बेवजह आक्षेप लगाने का काम होता है। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं देश भर के बच्चे आए, बालों जैसी जगह में आए, ये गर्व का है, सम्मान की बात है। उसमें हमको सबका सम्मान करना चाहिए। बच्चे तो सबके हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार की बात है, बच्चे अंततः स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चे हैं, स्काउट के बच्चे स्कूल के एक पार्ट होते हैं और आना जाना सब प्रकार की जिम्मेदारी स्काउट मास्टर का है। स्काउट मास्टर स्कूल का ही शिक्षक हुआ करता है। स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की जिम्मेदारी हम सब की है, इसलिए चिंता करना स्वाभाविक है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 2 चलित शौचालयों की सौगात दी गई। इन चलित शौचालयों का लोकार्पण उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं कोरबा महापौर द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य समाज की नींव है और नगर निगम द्वारा की जा रही यह पहल आमजन की खुशियों के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगी। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चलित शौचालयों के संचालन से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। चल जाओ बराबर चल जाओ ठीक है भैया ताली बजाओ ना ताली बजाओ। बहुत अच्छा पकड़ इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी भी और बढ़ाएंगे ये ना अभी इसलिए कि कल सीएम साहब से कार्यक्रम बढ़ेगा ना और तो और है। अभी तो ये 2 ही है ना। स्नान के नहीं हाथ धोएंगे सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत योजना लगातार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी तहत में SBM योजना के तहत हमारे कोरबा नगर निगम में 2 अभी चलित शौचालय का सौजन्य को सौगात मिला है। निश्चित तौर पर कोरबा में बड़े आयोजन होगा, वहाँ पर दिशा मैदान के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। यह अभी चलित वहाँ ना जाने के बाद निश्चित तौर पर वहाँ के जो नागरिक भाई बहन आएंगे उनको सुविधा प्राप्त होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोरबा के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के भी धन्यवाद देता हूँ। चलित शौचालय का व्यवस्था कोरबा नगर निगम को मिला है। जहाँ भी बड़ा आयोजन होगा उसमें यह वाहन काम आएगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगा। दिशा मैदान के लिए किसी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा बहुत ही, और हमारा स्वच्छता को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय महापौर जी के माध्यम से यह वाहन कोरबा नगर निगम क्षेत्र में चलित शौचालय जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ का पूर्ति होगा तो लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा।
जिला कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरबा सांसद चोथसना चरणदास महंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलाव मजदूर विरोधी हैं। इन बदलावों के माध्यम से गरीबों और श्रमिकों से उनकी रोजगार गारंटी का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने योजना में बदलाव नहीं करने सहित 4 मांगे रखी हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी है। आप लोगों को पता होगा उस गारंटी को इन्होंने बदलना यानी कि नीट की हड्डी कमजोर करना। तो हमारा भारत महात्मा गांधी का एक गांव में मजदूर और किसानों को मजदूर एक सरकार कर रही है मोदी सरकार। चौथा है कि राज्य पर अतिरिक्त कब पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, ये वही जाने। विष्णु साय जी की सरकार साय वो काम कर रही है जो हमारे जनजीवन को महीनों लाइन में लगे रह रहे हैं, टोकन लेने में परेशान है। हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम में पूरी कांग्रेस जगह जगह प्रेस वार्ता ले रही है, क्योंकि हम अपने विचारों को रखना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। और ये मोदी सरकार हमारी मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने काम कर रही है, इसके लिए हमने प्रेस वार्ता। मेरी 4 मांगे हैं, जो कि पहले तो है कि काम का अधिकार दिया जाए, पुनः मनरेगा में जो बदलाव हुआ है उसको वापस लिया जाए, और काम करने में और जो पैसे मिलने में जो हमको मेन संवैधानिक अधिकार था वो दिया जाए, और आखिरी है हमारा 400 रुपये हमारा वेतन दिया जाए प्रतिदिन का। विवाद कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। देखिए, पहले उन्होंने महात्मा गांधी के हिसाब से हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में पैसों की कमी, कहीं कुछ मनरेगा में वो काम नहीं हो रहा जो होता था पहले हमारी सरकार के समय। दूसरा, इसमें राम जी को वो उन्होंने एक्रोनिम किया है। आप सोचिए कि भगवान राम के शब्दों को संक्षिप्त करना और उसका एक्रोनिम करना, ये बहुत गलत चीज है। ये हमारे आस्था पे चोट है। भगवान राम को राम रहने दें, फाइलों में कैद ना करें। अब फाइलों में यदि जी राम जी लिखा हुआ है और उसमें फिर घपला होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा, तो अब रामचंद्र जी को भी बदनाम करना है क्या आपको? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रांट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने रोजगार गारंटी ली थी। रोजगार गारंटी का मतलब होता है गारंटी। ये ले रहे हैं मिशन। मिशन क्या होता है? कभी भी बंद हो जाएगा। हम लोग जो है महात्मा गांधी के नाम गारंटी दे रहे थे, यहाँ सिर्फ मोदी के नाम गारंटी देते हैं ये, और होता कुछ नहीं है। 12 साल से हमारी जनता परेशान है, हम परेशान है सुन के वो ये करेंगे वो करें, कर तो कुछ रही नहीं। आप लोगों की 4 प्रमुख मांगे हैं जी। कौन कौन सी मांगे हैं? अगर वो पूरी नहीं होती हैं जी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मांग तो मैंने आपको बता दी है, और यदि पूरी नहीं होगी तो ये संग्राम चलता रहेगा, क्योंकि हम ग्रामीणों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। कांग्रेस का सोच है कि जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं हो सकता, और जब देश मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा ये संग्राम चलता रहेगा। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत तिलकेजा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गौरागौरी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व के अवसर पर भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर गांव की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कर्मा बाजा, ढोल मांदर की थाप पर लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर पूरे मोहल्ले को उत्सवमय माहौल से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में जनपद सदस्य किशन कोसले विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गौरागौरी पर्व को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए ग्रामीणों को पर्व की शुभकामनाएं दी।
विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान स्मृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुसमुंडा के आदर्श नगर मां शेरोवाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। संगठन के निर्देशानुसार जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख शिव मंदिरों में विधिवत जलाभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया तथा सनातन संस्कृति के गौरव प्राचीन एवं अलौकिक सोमनाथ मंदिर का स्मरण कर भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तञ्च हिरण्येन शुभितारथेन देवो जातिभुवनानि प्रसन्ना। ओम आदित्याय नमः गन्धोदक्ष्णानं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भगवते सामतस्शिवाय पुष्पे सञ्चा शिवालये द्वादश ज्योतिर्लिङ्गाय नमो भगवते सामत मृत्युञ्जयाय नमो मृत्युद्राय नमो नमः ध्याये ध्यानं शमन ध्यानान्ते अक्षतान् समर्पयामि। विष्णवे नमो नमः अनिरुद्धाय प्रद्युम्नान् वामनान् नमश्चीद्रान् केशवान् अच्युतान् गोविन्दाय नमो नमः ध्याये ध्यानं गवामहे वसोममे आहम जानपदमात्तम जातिकर्पदम्मा गायत्रे सुजगत्यान् सुपाञ्चासा प्रियतुर्या गगोसूचिते काम्यं स्वासन्तो महानन्दक आवृतः कः प्रमाणिक्य सप्तदैव्याः पूर्वे खामन्धामनुषधीरा अन्वाले वीरेस्योरणस्मिन्ना जाग्रतो दूरमुदैदितै। आज हमारे केंद्र संगठन के आह्वान पर और प्रदेश और कोरबा जिला के कुशल नेतृत्व में आज सारे मंडलों में हमारे जितने भी भोले बाबा का मंदिर है प्रयास किया गया है सारे मंदिरों में जाकर हम लोग पूजा पाठ अर्चना करें। और जो सोमनाथ की घटना हुई थी, मंदिर हमारा जो तोड़ा गया था मोहम्मद गजनवी जी के द्वारा, ये पुनरावृत्ति ना हो इसलिए आपस में सभी भाइयों में एक जागृति रहे और इसका हम लोग क्षेत्रवासी के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए सुख शांति के लिए आज हम लोग रुद्राभिषेक जल अभिषेक किए हैं माँ शेरावाली मंदिर आदर्श नगर कुसमुंडा में आकर, जिसमें हमारे प्रदेश से सुनीता पाटले जी उपस्थित थे और साथ में सारे कार्यकर्ता हमारे हेमा भाभी थी और रामेश्वर सोनी जी, ऐसे करके सारे कार्यकर्ता हम लोग आज उपस्थित होकर यहाँ पे बहुत ही हृदय से भोले बाबा को याद किए। कोरबा की रहने वाली नेहा साहू ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पेशे से कुकिंग का कार्य करने वाली नेहा साहू ने मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखते हुए मिसेस सेंट्रल इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता ममता ब्यूटी एकेडमी एंड स्टार स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत सेंट्रल इंडिया 2026 के अंतर्गत कोरबा छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी। वहीं इस शो की मिस्टर कैटेगरी में कोरबा के युवा अजित साहू ने अपने व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस और दमदार प्रस्तुति के दम पर मिस्टर सेंट्रल इंडिया 2026 का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में ममता ब्यूटी एकेडमी एंड स्टार स्टूडियो प्रेजेंट सेंट्रल इंडिया 2026 का शानदार आयोजन हुआ हमारे कोरबा छत्तीसगढ़ में, जिसमें मिस्टर कैटेगरी में मैंने मिस्टर सेंट्रल इंडिया 2026 का खिताब मैंने अपने नाम किया। इसके लिए मैं ममता एकेडमी एंड टीम एंड स्टार स्टूडियो टीम एंड साथ ही साथ मैं पूरी जो टीम है ऑर्गेनाइजेशन टीम, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सपोर्ट के बिना ये अधूरा था। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, बाय प्रोफेशन मैं भी एक एंकर हूं। तो इस जर्नी का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे मैंने मॉडलिंग को चुना, अपनाया। तो दोस्तों, मैं जब एंकरिंग करने आता था शोज में ना, तो वहां पे एक चीज देखता था मैं कि एंकर को वो वैल्यू नहीं मिल पाता था जितने वहां पे मॉडल्स को मिलता था या गेस्ट जूरी वहां पे मिलता था। तो मेरे अंदर भी जुनून था, एक मेरे अंदर भी चाहत था कि वैसा सामान मुझे भी पाना है। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले प्रयास किया, लास्ट ईयर 2025 में मैंने मिस्टर छत्तीसगढ़ के लिए मैंने ट्राई किया। तो वहां पे मैंने सिर्फ 4 नंबर से मैं सेकंड आ गया, मतलब फर्स्ट रनर मैंने आया, सिर्फ 4 नंबर से मैं विन नहीं कर पाया। तो जिसके लिए मैंने और भी मेहनत किया और भी प्रयास किया। और ये सरला मैया की कृपा है कि जो मैं सेंट्रल इंडिया का जो ट्रॉफी है आपके अपने कोरबा में ही रहा, वो खिताब
मेरे नाम पे रहा। जी, वो ममता मैम के द्वारा हुआ गया ये है प्रोग्राम, और इसमें मिसेस कैटेगरी में ये क्राउन जीती हूँ मैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा से गया मेरा ये शो, और मैं कुकिंग का काम करती हूँ, और वहाँ फर्स्ट टाइम गई और मैं स्टेज में चली, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे लोग आए थे, सीडी के हीरोइन हीरो सब आए थे, और इसमें मेरे को पार्टिसिपेट करके बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी मिला। हर लड़की को बोलूंगी कि अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखे, अपना भी जो हिम्मत, जो हौसला है, जो सपना है, वो उसको जरूर पूरा करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए